कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझ रहे एक प्लेन से होती है, जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर लीसा अपने ऑफिस के कुछ साथियों के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रही थी। बाहर मौसम हर पल और खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन अंदर बैठे ज्यादातर लोगों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लीसा हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी, जबकि उसके बाकी दोस्त आगे बैठकर हंसी मजाक में व्यस्त थे। दरअसल खाली समय में लीसा जंगल और सर्वाइवल से जुड़ी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी। जैसे ही उसके साथियों को इस बात का पता चला, वे उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा कि वह बेवजह जंगलों में घूमती है, तो कोई उसकी सर्वाइवल स्किल्स पर हंसने लगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वही स्किल्स किसी की जान बचाने वाली थीं। इसी बीच एयर होस्टेस सभी यात्रियों से तुरंत सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है। लीसा बिना देर किए उसकी बात मान लेती है, लेकिन मार्क हंसते हुए कहता है, सीट बेल्ट सिर्फ डरपोक लोग बांधते हैं। हालांकि अगले ही पल प्लेन इतना जोर से हिलता है कि उसका चेहरा ही उतर जाता है और वह भी घबराकर जल्दी जल्दी सीट बेल्ट बांध लेता है। तभी अचानक प्लेन में तकनीकी खराबी आ जाती है। तेज झटकों की वजह से पूरा केबिन हिलने लगता है। जो लोग अभी तक मजाक कर रहे थे, अब घबराकर अपनी सीटों की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड बाद केबिन का दबाव बिगड़ जाता है और प्लेन का एक हिस्सा जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। तेज हवा के झोंकों में कई यात्री सीधे आसमान में बाहर जा गिरते हैं और पूरे विमान में चीख पुकार मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एक घबराया हुआ आदमी लीसा का गला पकड़ लेता है और उसकी सीट छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लीसा घबराने के बजाय तुरंत नीचे पड़ा एक नुकीला चम्मच उठा लेती है और पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप देती है। दर्द से तड़पते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और अगले ही पल वह तेज हवा में प्लेन से बाहर जा गिरता है। लीसा अभी संभल भी नहीं पाती कि तभी पूरे विमान की लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। अब प्लेन पूरी तरह बेकाबू होकर तेजी से समुद्र की तरफ गिर रहा था। लीसा को पूरा यकीन हो गया था कि इस टक्कर के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। प्लेन जोरदार धमाके के साथ समुद्र में गिरा, मगर उसमें विस्फोट नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने खुद को समुद्र की लहरों के बीच पाया। वह किसी तरह बाहर निकलकर तैरने लगी और कई घंटों की मशक्कत के बाद एक सुनसान आइलैंड तक पहुंच गई। सुबह होने पर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि शायद इस हादसे में सिर्फ वही अकेली बची है, लेकिन तभी उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर गई। वह तुरंत उसकी तरफ भागी और पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसका ऑफिस बॉस मार्क था। हादसे में उसकी एक टांग बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। मार्क को जिंदा देखकर लीसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगा कि किस्मत ने उसे अपनी जिंदगी बदलने का एक अनोखा मौका दिया है, इसलिए उसने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक नुकीले पत्थर से तेज धार वाला चाकू तैयार किया, फिर केले के बड़े बड़े पत्ते काटे और लकड़ियों व बेलों की मदद से एक छोटी लेकिन मजबूत झोपड़ी बना डाली, ताकि दोनों धूप और बारिश से बच सकें। इसके बाद उसने पीने के पानी का इंतजाम किया। उसने समुद्र किनारे रेत में एक गड्ढा खोदा, उसमें नारियल के आधे छिलके रखे और ऊपर केले के पत्ते इस तरह लगाए कि बारिश का पानी सीधे उन्हीं में इकट्ठा हो सके। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते नारियल के छिलके साफ पानी से भर गए। इसी दौरान मार्क को भी होश आ गया। लीसा तुरंत उसके पास पहुंची और सबसे पहले उसे वहीं बारिश का पानी पिलाया। ऑफिस में जो इंसान हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, आज उसी की जान लीसा की वजह से बची थी। मजबूरी में पहली बार मार्क ने उसकी तारीफ की और उसका धन्यवाद भी किया। मार्क के मुंह से निकली इतनी सी तारीफ भी लीसा के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। वह पूरे जोश के साथ खाने की तलाश में निकल गई। कुछ ही देर बाद वह समुद्र से कई मछलियां पकड़ लाई, फिर लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और उन मछलियों को भूनकर खाने लायक तैयार कर दिया। उसे बेहद खुशी हो रही थी, क्योंकि इंटरनेट और वीडियो देखकर उसने जो सर्वाइवल स्किल्स सीखी थीं, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लेकिन मार्क को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। आलीशान होटलों का खाना खाने वाला इंसान बिना नमक मसाले की भुनी हुई मछली देखकर ही मुंह बनाने लगा। हालांकि भूख इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार उसे मजबूरी में वही खाना पड़ा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि उनका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सुनसान आइलैंड आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए और इस सुनसान आइलैंड का असर अब दोनों के स्वभाव पर साफ दिखाई देने लगा। एक तरफ लीसा थी, जो हर नई चुनौती को सीखने का मौका समझ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मार्क था, जो किसी भी कीमत पर इस जगह से निकलना चाहता था। एक रात जब दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, तभी मार्क ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके प्लेन का जीपीएस ढूंढना चाहिए, या फिर समुद्र किनारे कोई बड़ा रेस्क्यू सिग्नल बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके। लेकिन लीसा उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज यहाँ से भागना नहीं बल्कि जिंदा रहना है। अगर उसे सर्वाइवल की जानकारी न होती तो वह कब का मर चुका होता। मार्क को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि लीसा जानबूझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। गुस्से में उसने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। इतने दिनों तक उसकी जान बचाने के बाद भी वह लीसा को एक नौकर की तरह ऑर्डर दे रहा था। तभी लीसा के मन में एक ख्याल आया। उसे एहसास हुआ कि जब तक मार्क खुद तकलीफ महसूस नहीं
नहीं करेगा तब तक उसे उसकी असली कीमत कभी समझ नहीं आएगी। यही सोचकर वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई और मार्क को अकेला छोड़ दिया। शुरुआत में मार्क को पूरा भरोसा था कि लीसा थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसके पास न पीने का पानी था, न खाने के लिए कुछ। तेज हवा में उनकी छोटी सी झोपड़ी भी टूटकर बिखर गई और दिन की तपती धूप ने उसकी बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब लीसा को लगा कि अब मार्क अपनी गलती समझ चुका होगा, तब वह पानी लेकर वापस लौटी। मार्क ने उसे देखते ही बिना कुछ बोले नारियल का पानी छीनकर तेजी से पीना शुरू कर दिया। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इस आइलैंड पर वह पूरी तरह लीसा पर निर्भर है। लेकिन तभी उसकी नजर लीसा के हाथ में पकड़े लंबे भाले पर गई। लीसा ने बताया कि जंगल में उसे जंगली सुअर के पैरों के निशान मिले हैं और आज वह उसका शिकार करने जा रही है। ये सुनते ही मार्क घबरा गया। उसे पता था कि जंगली सुअर दिखने में भले छोटा हो, लेकिन हमला करने पर किसी इंसान को पल भर में मार सकता है। उसने लीसा को बार बार जंगल में जाने से रोका, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लीसा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अकेली ही जंगल के अंदर चली गई। जंगल बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, अंदर उतना ही खतरनाक था। लीसा बहुत सावधानी से सुअर के पैरों के निशानों का पीछा करती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जंगली सुअर बिजली की रफ्तार से निकला और सीधा उस पर हमला कर दिया। जोरदार टक्कर लगते ही लीसा कई फीट दूर जाकर गिरी, लेकिन उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। जिस जगह वह खड़ा था उसके सामने उसने पहले ही एक गहरा गड्ढा खोदकर जाल बिछाया था। मौका मिलते ही लीसा ऊपर से छलांग लगाकर उसके ऊपर टूट पड़ी और पूरे जोर से अपना भाला उसके शरीर में घोंप दिया। हालांकि पहला बार उसकी मोटी चमड़ी को पूरी तरह नहीं भेद पाया, लेकिन लीसा ने हार नहीं मानी। वह लगातार एक के बाद एक वार करती रही। आखिरकार काफी देर तक वार करने के बाद सुअर ने दम तोड़ दिया। जब लीसा उसका शिकार लेकर वापस लौटी तो मार्क उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑफिस में शांत रहने वाली वही लड़की अकेले इतने खतरनाक जानवर का शिकार करके वापस आई है। उस रात दोनों ने कई दिनों बाद भरपेट मांस खाया। खाना खाते समय लीसा बड़े गर्व से पूरे शिकार की कहानी सुनाती रही। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसने उस इंसान के सामने खुद को साबित कर दिया था जिससे वह सालों से प्यार करती थी। लेकिन मार्क के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सिर्फ दिखावे की थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिन बाद उनकी नई परेशानी सामने आ गई। बारिश कई दिनों से नहीं हुई थी और उनका जमा किया हुआ पानी लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए अगली सुबह लीसा पानी की तलाश में जंगल के और अंदर चली गई। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक साफ झरना मिल गया, जहाँ से लगातार मीठा पानी बह रहा था। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी थी। खुशी के मारे लीसा झरने के नीचे नहाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी अचानक समुद्र की तरफ से इंजन की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ती हुई किनारे पर पहुंची और दूर समुद्र में एक बोट को अपनी तरफ आते देखा। एक पल के लिए उसके मन में मदद के लिए चिल्लाने का ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वह रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अभी वापस शहर लौट गई तो फिर से वही पुरानी जिंदगी उसका इंतजार कर रही होगी। वही ऑफिस, वही ताने और वही इंसान जो उसे कभी सम्मान नहीं देते थे। लेकिन इस आइलैंड पर वह अपनी मर्जी की मालिक थी। यही सोचकर उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और बिना कोई आवाज दिए उस बोट को दूर जाते हुए देखती रही। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला आगे चलकर सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। बोट के वापस लौट जाने के बाद लीसा ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने मार्क को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मार्क अब पहले वाला घमंडी इंसान नहीं रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि लीसा जानबूझकर इस आइलैंड से निकलना नहीं चाहती। यही बात धीरे धीरे दोनों के बीच एक बड़े झगड़े की वजह बन गई। गुस्से में मार्क ने फैसला कर लिया कि अब वह लीसा के साथ नहीं रहेगा। उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना उसकी मदद के भी इस आइलैंड पर आसानी से जिंदा रह सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अकेले अपना कैंप बनाना शुरू किया, उसे अपनी असली औकात समझ आने लगी। वह ठीक से झोपड़ी तक नहीं बना पाया। आग जलाने की हर कोशिश नाकाम रही। खाने के लिए उसे सिर्फ कच्चे फल और कीड़े मकोड़े मिले, जिन्हें खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। पीने के पानी के लिए उसने बारिश का इंतजार किया, लेकिन मौसम भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उधर लीसा आराम से मछलियां पकड़ रही थी, फल इकट्ठा कर रही थी और झरने का साफ पानी पी रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सुनसान आइलैंड पर फंसी नहीं, बल्कि छुट्टियां मनाने आई हो। कुछ ही दिनों में भूख और प्यास ने मार्क का सारा घमंड तोड़ दिया। आखिरकार वह खुद चलकर लीसा के पास पहुंचा और उससे माफी मांगते हुए बोला कि अगर वह उसे सर्वाइवल की स्किल्स सिखा दे तो आगे से वह हर काम में उसका साथ देगा। मार्क का बदला हुआ व्यवहार देखकर लीसा बाहर से तो उसे थोड़ा ताना मारती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। जिस इंसान से वह सालों से प्यार करती थी, आज वही उससे मदद मांग रहा था। धीरे धीरे मार्क की टूटी हुई टांग भी काफी हद तक ठीक होने लगी। अब लीसा उसे जंगल में ले जाकर एक एक करके अपनी सारी सर्वाइवल तकनीकें सिखाने लगी। वह बताती है कि किसी भी अनजान फल को खाने
खाने से पहले उसका थोड़ा सा रस त्वचा पर लगाकर देखना चाहिए। अगर खुजली या जलन हो तो समझ जाना चाहिए कि वह जहरीला है। इसके बाद वह दूर पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जिस पहाड़ी पर बड़ा सा क्रॉस बना हुआ है उसके आगे कभी मत जाना। वहाँ जहरीले पौधे, जहरीले कीड़े और कई खतरनाक चीजें हैं। अगर कोई वहाँ चला गया तो जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। इतने में अचानक लीसा का पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिरने ही वाली होती है। लेकिन ठीक समय पर मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है। इस घटना के बाद पहली बार लीसा को मार्क पर भरोसा होने लगता है। अब वह बिना किसी डर के उसे अपनी हर सर्वाइवल ट्रिक सिखाने लगती है। धीरे धीरे दोनों का ज्यादातर समय साथ बीतने लगा। दिन में वे जंगल में खाना ढूंढते, नए जाल बनाते और शिकार की तैयारी करते, जबकि रात को समुद्र किनारे बैठकर घंटों बातें करते रहते। लीसा को लगने लगा था कि शायद अब उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मार्क के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मार्क मुस्कुराते हुए कहता है कि आज वह अपने हाथों से लीसा के लिए एक खास डिनर बनाएगा। ये सुनते ही लीसा खुशी से झूम उठती है। उसे लगा कि शायद अब मार्क भी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। मार्क ने चुपके से खाने में ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर मिला दिया था। जैसे ही लीसा ने खाना खाया उसकी आंखें भारी होने लगी। कुछ ही पलों बाद वह अपना संतुलन खो बैठी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मार्क को इसी मौके का इंतजार था। वह तुरंत जंगल में छिपाकर रखी हुई लकड़ियों से बनी अपनी छोटी सी बेड़ा निकाल लाया। असल में पिछले कई दिनों से वह चोरी छिपे इस बेड़े को तैयार कर रहा था। अब वह हमेशा के लिए इस आइलैंड से भाग जाना चाहता था। उसने पूरी ताकत से बेड़े को समुद्र में धकेला और तेजी से किनारे से दूर जाने लगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही दूर पहुंचते ही समुद्र की ऊंची लहरों ने उसके कमजोर बेड़े को तोड़कर बिखेर दिया। अगले ही पल एक विशाल लहर आई और उसे अपने साथ गहरे समुद्र में बहा ले गई। मार्क को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि लीसा थी। होश में आने के बाद भी उसने अपनी जान की परवाह की बिना मार्क को डूबने से बचा लिया। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुली तो उसे अपने की पर शर्म आने लगी। वह बार बार लीसा से माफी मांगने लगा। लीसा ने भी बिना कुछ कहे उसे माफ कर दिया। लेकिन तभी मार्क के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। धीरे धीरे उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे और वह चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। तभी लीसा ने मुस्कुराते हुए पूरी सच्चाई बताई। जिस ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर मार्क ने उसके लिए इस्तेमाल किया था, उसी का असर अब उसी पर हो रहा था। ये जहर इंसान को मारता नहीं बल्कि पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। इंसान सब कुछ देख और सुन सकता है, लेकिन अपने शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिला सकता। मार्क की गद्दारी से नाराज लीसा उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन के बाद मार्क पूरी तरह बदल गया। अब वह बिना कोई सवाल किए लीसा की हर बात मानने लगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अब भी आना बाकी था। कुछ दिन बाद सुबह सुबह समुद्र की तरफ से फिर इंजन की आवाज सुनाई देती है। पहले तो लीसा को लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूर समुद्र में एक छोटी नाव उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे नाव पास आती गई लीसा की बेचैनी भी बढ़ती गई। लेकिन अगला नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाव में बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि मार्क की मंगेतर थी, जो कई महीनों से उनकी तलाश करते करते आखिर इस आइलैंड तक पहुंच गई थी। नाव किनारे लगते ही वह दौड़कर सीधे लीसा के पास पहुंची और वे दोनों जिंदा हैं जानकर लीसा को खुशी से गले लगा लिया। उसी दौरान साथ आया नाविक बताता है कि रेस्क्यू टीम ने काफी समय तक खोजबीन की थी, लेकिन किसी के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तलाश बंद कर दी। लेकिन मार्क की मंगेतर ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह लगातार इस इलाके में उसकी तलाश करती रही और आखिरकार आज उसकी मेहनत रंग ले आई। यह सब सुनते ही लीसा के मन में एक खतरनाक ख्याल आता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे इस आइलैंड का एक छोटा और सुरक्षित रास्ता पता है। फिर वह दोनों को उसी पहाड़ी की तरफ ले जाने लगती है जहां जाने से उसने पहले मार्क को हमेशा मना किया था। कुछ देर बाद वे तीनों खतरनाक चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। तभी लीसा अचानक जूते के फीते बांधने का बहाना बनाती है और दोनों से आगे बढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं मार्क की मंगेतर का पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई के किनारे लटक जाती है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ पल के लिए लीसा बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे। अगर वह उसे बचा लेती तो उसका और मार्क का यह सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता, लेकिन अगर वह कुछ न करती तो दोनों हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो जाते। काफी देर तक सोचने के बाद लीसा अपना फैसला कर लेती है। कुछ समय बाद वह अकेली ही वापस लौटती दिखाई देती है, लेकिन वह इस बारे में मार्क से एक शब्द तक नहीं कहती। उस दिन के बाद लीसा पूरी तरह बदल जाती है। अब वह हर समय खोई खोई रहने लगी थी। रात को डरावने सपने देखकर चीखते हुए उठ जाती और घंटों समुद्र किनारे अकेली बैठी रहती। मार्क को महसूस तो होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन वह अकेले जंगल में शिकार करने निकलता है। तभी उसकी नजर मिट्टी से बाहर निकले एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। वह घबराकर पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। अब मार्क को सब कुछ समझ आ चुका था। गुस्से से पागल होकर वह सीधे लीसा के पास पहुंचता है और उससे सच पूछने लगता है। शुरुआत में लीसा झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मार्क उसके सामने वह अंगूठी रखता है वह समझ जाती है कि अब सच छिपाना नामुमकिन है।
है। मौका देखते ही लीसा अपनी कमर से चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू पहले ही गायब हो चुका था। असल में मार्क उसे पहले ही छिपा चुका था। ये देखकर लीसा तुरंत जंगल की तरफ भागने लगती है और मार्क उसके पीछे दौड़ पड़ता है। घने जंगल के बीच दोनों के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद लीसा एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। मार्क को दूर उसकी परछाई दिखाई देती है। वह धीरे धीरे चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पास पहुंचते ही पता चलता है कि वहां सिर्फ लीसा के जूते पड़े थे। अगले ही पल लीसा पीछे से उस पर टूट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी लीसा उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करती तो कभी मार्क खुद को छुड़ाकर पलटवार करता। आखिरकार अपनी शारीरिक ताकत के दम पर मार्क लीसा को नीचे दबा देता है, लेकिन तभी लीसा के हाथ पास पड़ा चाकू लग जाता है। वह बिना देर किए चाकू सीधे मार्क के पेट में घोंप देती है। मार्क दर्द से चीखता हुआ वहां से भाग निकलता है। घबराहट में भागते भागते वह रास्ता भटक जाता है। तभी उसकी नजर दूर एक आलीशान विला पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि वह उसी पहाड़ी के पीछे था जहां जाने से लीसा हमेशा उसे रोकती थी। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर मार्क तुरंत विला के अंदर चला जाता है, लेकिन पूरा विला बिल्कुल सुनसान था। वह हर कमरे में किसी इंसान को ढूंढता है, मगर वहां कोई नहीं मिलता। तभी अचानक पूरे विला में स्पीकर के जरिए लीसा की आवाज गूंजने लगती है। असल में वह कंट्रोल रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरों से उसकी हर हरकत देख रही थी। अब लीसा बिना किसी डर के पूरी सच्चाई बताती है। जिस दिन उसने पहली बार समुद्र में बोट देखी थी, उसी दिन वह चुपके से उसके पीछे पीछे चली गई थी। तभी उसे इस गुप्त विला का पता चला। यह विला एक बहुत अमीर आदमी का था, जो समय समय पर यहाँ अपने लोगों के जरिए खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी चीजें भिजवाता रहता था। उसी दिन लीसा समझ गई थी कि अगर वह चाहे तो पूरी जिंदगी इस आइलैंड पर आराम से रह सकती है। इसी वजह से उसने यह राज मार्क से छिपा कर रखा। इतना ही नहीं, जब मार्क की मंगेतर और नाविक यहाँ पहुंचे थे, तब भी उसने दोनों की हत्या कर दी थी, ताकि कोई भी उसे इस आइलैंड से बाहर न ले जा सके। ये सच्चाई सुनकर मार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरे विला में लीसा को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद लीसा खुद उसके सामने आ जाती है। इस बार उसके हाथ में एक शॉटगन थी। मार्क तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह कहता है कि अब वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और पूरी जिंदगी लीसा के साथ बिताएगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि लीसा उसकी बातों पर यकीन कर चुकी है, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे रखी बैल की सजावटी मूर्ति पर जाती है। बस उसी एक पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। मार्क तुरंत मौका देखकर शॉटगन छीन लेता है। अब बंदूक उसके हाथ में थी। वह बिना देर किए ट्रिगर दबा देता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। असल में ये सब पहले से ही लीसा का सोचा समझा प्लान था। मार्क कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीसा पास पड़ी एक गोल्फ स्टिक उठा लेती है और पूरी ताकत से उस पर लगातार वार करने लगती है। कुछ ही पलों में मार्क जमीन पर गिर जाता है। आखिरी वार इतना जोरदार होता है कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लीसा पूरे विला को अच्छी तरह साफ करती है और सारे सबूत मिटा देती है। जब कुछ समय बाद लोग उस आइलैंड तक पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही जिंदा इंसान मिलता है, लीसा। वह पूरी घटना को एक हैरत अंगेज सर्वाइवल मिरेकल की तरह दुनिया के सामने पेश करती है। लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर उसे हीरो मानने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी किताबें बिकने लगती हैं, इंटरव्यू होने लगते हैं और देखते ही देखते वह बहुत मशहूर और बेहद अमीर बन जाती है। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इस सर्वाइवल की कहानी के पीछे छिपा सबसे बड़ा शिकारी कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि खुद लीसा थी। और यहीं पर इस रोमांचक और दमदार कहानी का अंत होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।